मौत के सफ़र पर चलने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी एक दहशतगर्द जंगल के बारे में है। ऐसा जंगल जिसके बारे में आज तक किसी ने कहा नहीं होगा और आपने सुना नहीं होगा। पवन गांव का रहने वाला इंसान था। लकड़ियां काटकर अपना गुजारा किया करता था। इसी वजह से जो था अक्सर उसका आना जाना जंगलों में रहता था। एक रोज़ की बात थी। पवन जो था लकड़ियां काटते काटते एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जिसके बारे में उसे या गांव वालों को अभी तक नहीं मालूम था। पवन वहां के पेड़ देखकर हैरान था। बेहद खूबसूरत और फले फूले थे। उसे लगा कि अगर इस जंगल से वो लकड़ियां काटेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी पुराने जंगलों में अभी लकड़ियां नहीं हैं। पवन उस जंगल को चारों ओर देखने लगा। इसके बाद जो था वहाँ पर उसने एक पेड़ देखा, बेहद खूबसूरत फला फूला। उसे लगा कि इसी पेड़ से जो है उसे लकड़ियाँ काट लेनी चाहिए। पवन उस पेड़ की जैसे ही लकड़ियाँ काटने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक से जंगल में कुछ हलचल सी हो जाती है। पक्षी जो थे वो यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पवन हैरान था कि आज से पहले इस तरीके का तो कुछ नहीं हुआ है, फिर ये आज किस तरीके की हलचल है जंगल में। वो 2 पल के लिए ठहर कर सोचने लगा, लेकिन फिर सब कुछ अचानक से शांत हो गया। उसे लगा शायद उसका वहम रहा होगा। वो एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर जैसे ही लकड़ियाँ काटने लगा, फिर दोबारा से चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा चीरते हुए आवाज़ गूंजी, ठहरो। अब ये जो था पवन चारों ओर देखने लगा कि आखिर उसे रोकने वाला है कौन। तभी वो जैसे ही मुड़ता है तो उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की, ऐसा लगता था जैसे कोई राजकुमारी हो, वहाँ पर आती है और उसे रोक देती है। पवन ने बोला, तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इस पर उस लड़की ने कहा, मैं इस जंगल में रहती हूँ और अगर तुम्हें यहाँ से पेड़ काटने हैं तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुम मेरी शर्त मान लेते हो तो तुम जीवन भर यहाँ से हमेशा पेड़ काट के ले जा सकते हो। पवन हैरान था कि ये लड़की आखिर कौन हो सकती है जो उसे इस तरीके से शर्त बोल रही है। पवन उस लड़की को देखते हुए सोचने लगा, पता नहीं ना जाने ये लड़की है कौन और मैं इसकी बात क्यों मानूं। क्या सबूत है इसके पास कि ये जंगल इसका है। वो लड़की उसके मन की बात को जैसे पढ़ रही थी। उसने कहा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अगर मेरी मर्जी के बिना तुमने यहाँ पेड़ काटे तो तुम्हारा अंजाम मौत होगा। इस पर जो था पवन एकदम से घबरा सा गया। उसे लगा कहीं ये लड़की सच तो नहीं बोल रही। उस लड़की ने कहा, मेरी शर्त मान लो वरना यहाँ से चले जाओ। तो पवन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त क्या है मुझे बताओ। उस लड़की ने कहा, तुम्हें हर रोज़ 7 दिन तक एक आदमी को लाना होगा। उस आदमी को लाकर तुम इसी पेड़ के पास छोड़ देना। उसके बाद पीछे मुड़कर मत देखना और चले जाना। फिर 7 दिन बाद तुम यहाँ पर आना और इसी पेड़ को काट लेना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और उसके बाद तुम हमेशा इस जंगल से लकड़ियाँ ले जा सकते हो। पवन बेहद हैरान था कि ये लड़की अजीबोगरीब कैसी शर्त रख रही है। उसके तो सर के ऊपर से ये बात गुजर चुकी थी। वो एक पल के लिए सोचने लगा, आखिर ये लड़की उन आदमियों का करेगी क्या, ये चाहती क्या है। पवन ने कहा उस लड़की से, 7 आदमी 7 दिन तक, लेकिन तुम उन लोगों का करोगी क्या। तो इस पर उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। अगर तुम मेरा काम करते हो, मेरी शर्त मान लेते हो, तो ही तुम अगली बार इस जंगल में आना, वरना अगर इस जंगल में गलती से भी कदम रखा फिर कभी, तो तुम्हारी लाश यहाँ से वापस जाएगी। पवन सोच में पड़ गया। तो उस लड़की ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज रात तक का समय देती हूँ। तुम अच्छे से सोच लो और कल आकर मुझे बता देना। और फिर इसके बाद जो था पवन वहाँ से बिना लकड़ी के ही लौट गया। घर पहुँचा, पत्नी ने पूछा कि भाई लकड़ी कहाँ है। तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खा पी कर सो गया। और पूरी रात जो था वो सोचता ही रहा कि अगला दिन उसको उस लड़की से आखिर कहना क्या है। पत्नी जो थी वो उसको देख रही थी। वो बिना कुछ कहे उसकी चिंता को समझ रही थी। और फिर जब अगली सुबह हुई तो
पवन जो था चिंता में बैठा हुआ था। पत्नी ने कहा, मैं जानती हूँ आपको ज़रूर कोई चिंता है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। पवन ने अपनी पत्नी को सब बता दिया तो वो भी एकदम से घबरा गई। सोचने लगी आखिर वो लड़की हो कौन सकती है और इस तरीके से उन आदमियों के साथ क्या करना चाहती है। पवन ने कहा, पता नहीं, लेकिन जो भी कुछ है, हमारा जो घर है लकड़ी काटने की वजह से ही चलता है। अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे उस जंगल में लकड़ियाँ नहीं काटने देगी, और बाकी जंगलों में अब लकड़ियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं, वहाँ से अभी लकड़ी काटना सही नहीं होगा, नहीं तो मुसीबत में आ सकते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, फिर तो एक ही चारा बचता है, तुम उस लड़की की बात मान लो, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों का क्या करेंगे। पवन अपनी पत्नी की बात को सही समझकर मान लेता है। फिर गांव में एक आदमी था, पवन ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया था। फिर उस रोज़ जो था, पहले वो उस लड़की के पास जंगल में पहुंचता है और उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, मैं कल एक आदमी को लेकर आऊँगा। तो वो लड़की बेहद खुश होती है और कहती है, ठीक है, जाओ, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तुमने मेरी शर्त जो मान ली है। इसके बाद अधूरे मन से जो था, पवन वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद जब अगला दिन वो लकड़ी काटने के लिए पहुँचता है तो साथ में उस आदमी को भी लेकर निकलता है। ये शाम का वक्त था। पवन का जो वो दोस्त था वो कहने लगा, यार इस वक्त कौन लकड़ी काटने के लिए आता है, इस टाइम लकड़ी काटना सही नहीं है। पवन ने कहा, हाँ यार मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। अच्छा तुम एक काम करो, वो उसे उसी पेड़ के पास लेकर गया जिसके बारे में उस लड़की ने कहा था। तुम इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, मैं अभी लकड़ी काट कर लेकर आता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा, यार तू अकेला अकेला करेगा, मैं यहाँ आया ही किस लिए हूँ, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो पवन ने कहा, नहीं नहीं, तुम यहीं खड़े रहो, मैं बस 2 मिनट में काट कर लाता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। पवन ने उसको किसी तरीके से समझा दिया और वो फिर उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। पवन जो था दबे पाँव वहाँ से निकलने लगा, और जैसे ही वो आगे धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, उसकी अंतरात्मा उसको रोक रही थी कि उसने ये क्या कर दिया, उस आदमी को किसी मुसीबत में फंसा दिया है। ना जाने वो अनजान लड़की उसके साथ क्या कर सकती है क्या नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अंतरात्मा उसे परेशान कर रही थी, उसे कोस रही थी कि ना जाने उस आदमी के साथ अब क्या होगा। वहीं एक तरफ पवन का वो दोस्त उस भयानक पेड़ के नीचे खड़ा था। अचानक से उसके पत्ते हिलने लगे। ये पवन का दोस्त घबरा सा गया, बोला, ये क्या हो रहा है। वो परेशान होने लगा, सोचा पवन को देर हो गई है, अब तक लौटा कैसे नहीं। तभी अचानक से ही पेड़ के ऊपर से एक भयानक बला उस पर कूद पड़ती है और जैसे उसका खून पीने की कोशिश करती है। तो वो जो था वो एकदम से देखता है कि ये तो कोई भयानक औरत है जो उसका खून पीने की कोशिश कर रही। पवन का दोस्त एकदम से घबरा सा गया, खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश में लगा था, लेकिन वो औरत उसके काबू से बाहर थी। ऐसा लगता था जैसे कि कभी भी वो उसका शिकार कर सकती है। तभी अचानक से ही पीछे से एक आवाज़ आई, ठहरो, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम इसका खून नहीं पी सकती हो। वो औरत भयानक रूप में उस आवाज़ की ओर देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि पवन था। उस औरत ने कहा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। पवन ने उसे देखकर कहा, ओ तो तू डायन है, तूने मेरे को पागल बनाकर मेरे गांव वालों को खाने की सोची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही पवन उस पर झपटता है, वो डायन पवन को दूर धकेल देती है। ये दोनों जो थे अब उस डायन से बचने की कोशिश में लग गए थे। पवन अपने दोस्त का हाथ पकड़कर किसी तरीके से उस डायन से छुड़ा लेता है और फिर दोनों के दोनों जो थे उस जंगल से बाहर निकलने के लिए दौड़ते हैं। डायन भी हार नहीं मानती, उनके पीछे किसी तरीके से दौड़ती है और चीखते चिल्लाते हुए जो था उनका पीछा करती है। तो यहाँ पर पवन जो था भगवान का नाम जपना शुरू कर देता है, अपने दोस्त से कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि और अंधेरा हुआ तो इस जंगल में दिखना बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ टक्कर मारेंगे। तो दोनों जो थे अपने कदमों की रफ्तार बेहद तेज़ कर देते हैं। डायन भी अब तक उनके पीछे ही थी। फिर अचानक से ही वहाँ पर सरहद आ जाती है। उस सरहद को जैसे ही वो पार करते हैं, वो डायन वहाँ पे एकदम से गायब हो जाती है। दोनों को डर तो लग रहा था, लेकिन उस पल ऐसा लगा कि अब डायन से उनका पीछा छूट चुका है। पवन का जो दोस्त था उसने अपने दोस्त को गुस्से से एक पल के लिए देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि पवन किसी मजबूरी के तहत ही शायद ये सब किया होगा। उसने उस रोज़ उसको माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी जान बच गई थी।
जंगल वाला मौत का कुआं। दरअसल में उस जंगल के बारे में ऐसी अफवाहें गांव वालों को सुनने में आती थी कि उस जंगल में जो कुआं है उसके अंदर मौत बसती है। अब ये मौत कैसी दिखती है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, पर जो भी कोई इस कुएं के पास गया उसके बाद वो कभी ज़िंदा वापस नहीं आया। ज़िंदा तो क्या, उसकी लाश भी कभी किसी को नहीं मिली। पूरा गांव उस जंगल से थर थर काँपता था जहाँ पर ये कुआं था। लेकिन ये जो मनोज था, इसको जो था गांव वालों की इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। ये जो था ये कहता था कि ये मौत का कुआं और वहाँ पर बसने वाली आत्माएं ये सब झूठ है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आत्मा वात्मा जैसी कोई भी चीज़ होती। आखिर हमें चलकर देखना चाहिए कि उस कुएं में है क्या। तो गांव के बाकी लोग उसे डांट देते और कहते, अरे तू पागल है क्या, उस मौत के कुएं के पास कौन जाएगा, ना जाने वहाँ पर कौन सी बला बसती है, हम गलती से भी वहाँ नहीं जाएंगे। तो मनोज जो था एक रोज़ अपने काम से लौट रहा था। ये रोज़ जो था बेहद गर्मी वाला दिन था, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी मनोज को। अब रास्ते में जो था वही जंगल पड़ता था, तो जंगल में जो था कुछ आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें जो थी मनोज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी थी और मनोज जो था अपनी साइकिल को साइड में रखकर जो था उस जंगल में पहुंचता है। तो उसने क्या देखा, वहाँ पर वही कुआं था जिसके बारे में लोग अफवाहें उड़ाए हुए थे। बेहद गर्मी वाला दिन था और मनोज को जो था बेहद प्यास लग रही थी। वो उस कुएं के पास जाता है और जैसे ही कुएं में देखता है तो उसमें जो था पानी भरा हुआ था। तो मनोज को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने तुरंत किसी चीज़ से जो था बाल्टी वगैरह वहाँ पर रखी हुई थी, उससे जैसे ही बाल्टी डालकर पानी निकालना चाहा तो 2 हाथ उसमें से बाहर निकले। उन हाथों ने जो था मनोज को कुएं के अंदर खींच लिया था। और इसके बाद जब मनोज को होश आया तो उसने देखा कि वो उस कुएं की दुनिया में है, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी जो था भरा हुआ था, कुछ घुटनों तक का। मनोज को इस वक्त ज़रा भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें जो देख रही हैं क्या वो हकीकत है या फिर कोई सपना। भला ये सब कैसे हो सकता है। आखिर वो 2 हाथ किसके थे जिसने मनोज को उस कुएं के अंदर खींच लिया था। मनोज अपने चारों ओर देख रहा था। वहाँ पर काली काली दीवारें थी जिन पर मकड़ी के जाले लगे थे। इसी के साथ कुछ बेलें भी थी उन दीवारों पर जो उनको जकड़े हुई थी। मनोज यहाँ वहाँ जैसे ही देखने लगा, अचानक से ही सामने से एक औरत आई, बेहद भयानक डरावनी सी। उसने जो था मनोज को देखकर कहा, अरे वाह इंसान, बेहद दिनों बाद कोई इंसान देखने को मिला है, नहीं तो मैं यहाँ अकेली रह रह कर थक चुकी थी। मनोज ने उसे देखकर कहा, तुम कौन हो। मनोज उसे देखकर काफ़ी डर गया था क्योंकि उसका चेहरा था ही ऐसा डरावना। तो उस औरत ने कहा, अरे भोले, इतना भी नहीं जानता, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने जानबूझकर तुझे यहाँ इस कुएं में खींचा है क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ ना। बहुत दिनों से कोई इंसान नहीं देखा था, मेरा बहुत मन था इंसान देखने का। मनोज उससे डरा हुआ था। उसे अभी भी किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं आ पा रहा था जो कुछ भी उसको देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसका आज तक का यही था कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, भूत प्रेत जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ मनोज को इतना तो समझ आ गया था, अगर उसे बचना है तो उसे किसी तरीके से इस कुएं से बाहर निकलना होगा। उसने उस चुड़ैल से कहा, देखो तुम जो भी हो, चुड़ैल वगैरह, पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे यहाँ खींच लिया। मुझे जाने दो, मेरे घर पर मेरा परिवार इंतज़ार करता होगा। चुड़ैल ने कहा, परिवार तो मेरा भी है और वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। कहते हैं किसी इंसान को लेकर आओ तो उसे खाएंगे। इतना कहकर वो हंसने लगी। मनोज घबरा सा गया। उसे लग रहा था कि आज उसकी मौत पक्की है, क्योंकि जो भी वो कुछ देख रहा था वो कुछ भी अच्छा नहीं था। उस चुड़ैल ने कहा, चल मेरे साथ, मेरा परिवार तेरा इंतज़ार कर रहा है, आज उनकी भूख तू ही मिटाएगा, चल मेरे साथ। वो चुड़ैल जो थी मनोज को हाथ पकड़कर खचेड़ते हुए वहाँ से लेके जाने लगी। वहाँ पर एक दरवाज़ा था, एकदम अजीब और डरावना सा। वो उससे जो था मनोज को लेकर जब जाती है, चारों ओर जंगल ही जंगल फैला हुआ था। वहीं जंगल के एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जो था छोटे छोटे बच्चे 3 से 4 जो थे बैठे थे और एक आदमी बैठा हुआ था। तो
उस चुड़ैल ने कहा, यही मेरा परिवार है और आज ये सब तुझे खाएंगे, और अगर तू बचना चाहता है तो एक ही रास्ता है, हमारे लिए शिकार पकड़ कर ला, तभी हम तुझे छोड़ेंगे। मनोज कांपती आवाज़ में कहने लगा, शिकार? कैसा शिकार? उस चुड़ैल ने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक भालू रहता है, अगर वो उसे लाकर दे दे तो वो उसे जाने देगी, क्योंकि उसके बच्चों को इंसान नहीं बल्कि उस भालू का ही शिकार चाहिए। तो इसके बाद जो था मनोज सोचने लगा कि वो कैसे उस भालू को लेके आ सकता है। तो इसके बाद मनोज ने कहा कि अगर ऐसा है, तुम तो चुड़ैल हो, तो तुम खुद ही क्यों नहीं उसको लेके आ जाती। तो चुड़ैल ने कहा कि तू ये सब मत पूछ, बस उसे यहाँ लेकर आ, तभी तू जिंदा बचेगा। मनोज जो था उसकी बात मान जाता है और फिर उसके बताए रास्ते पर जो है वो पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर एक भालू एक पेड़ की छाँव में आराम कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से वो उसको लेकर उस चुड़ैल के पास पहुँचे, और तभी जो था उस भालू की नज़र जो थी मनोज पर पड़ गई। वो भालू एकदम से उस पर झपटा तो मनोज ने उसे सारी हकीकत बताते हुए कहा, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था, लेकिन उस चुड़ैल ने शर्त ही ऐसी रखी कि मुझे तुम्हें लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं बच पाऊँगा। उस भालू ने एकदम से जब बोला तो मनोज उसे देखता ही रह गया। वो भालू किसी इंसान की तरह बात कर रहा। उस भालू ने बताया कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ पर आया था, इस चुड़ैल ने मुझे भी यहाँ पर फंसा लिया। मैं भी कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन इसने अपने काले जादू से मुझे भालू बना दिया। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ पर छुप कर रहता हूँ। यहाँ पर उसकी जादुई ताकतें नहीं चलती हैं, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। मनोज ने कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। मुझे ये सब चीज़ें काल्पनिक लगती थी। गांव वाले जब कहते तो मैं उनकी बातों पर हंस दिया करता था या फिर बुरा मान जाया करता था। मैं नहीं जानता था कि आज मैं इस मुसीबत में बुरा फंसूंगा। उस भालू ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। मनोज ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो उस भालू ने कहा, वो जो चुड़ैल है, तुम उसकी बाल काट लेना और फिर उसे जला देना, तभी उसकी शक्तियाँ ख़त्म होंगी और तुम बचकर निकल सकते हो, और शायद इस तरीके से मैं भी बचकर यहाँ से निकल जाऊँ। तो इसके बाद मनोज ने कहा, तुमने कभी ऐसा क्यों नहीं करा। तो उसने कहा, मेरी हालत ऐसी कर दी है कि मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता हूँ। तुम अभी भी इंसान हो, तुम ये सब कर सकते हो, जाओ तुम ये सब करो, तभी तुम बच पाओगे और मैं भी। तो मनोज ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि ठीक है, हम जो है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हें वहाँ लेकर चलते हैं, फिर हमें मौका मिल सकता है। तो वो जो था भालू, वो उसकी बात मान गया, और फिर इसके बाद ये दोनों जो थे साथ साथ जो थे उस चुड़ैल के अड्डे पर पहुँचे। तो जब ये चुड़ैल थी उसने देखा कि भाई ये जो इंसान है ये तो भालू को मनाकर अपने साथ लेके आ रहा है, बड़ी खुश हो गई। उसके बच्चे बेहद खुश हो गए और खुशी से झूमने लगे। और ये दोनों जब उसके पास पहुँचे तो उस चुड़ैल ने कहा, आज तक ये काम कोई दूसरा इंसान नहीं कर पाया था, लेकिन तूने कर दिया। देख मैं तेरे को कैसे तेरे घर तक पहुँचाऊँगी, तो चिंता मत कर। और फिर वो चुड़ैल जैसे ही भालू के ऊपर झपटने लगी तो मनोज ने किसी तरीके से उसके कुछ बाल तोड़ लिए सर के। चुड़ैल एकदम से हक्की बक्की रह गई, सोची भाई इसने ये क्या किया। तो मनोज ने कहा, तेरी हकीकत मुझे सारी पता चल चुकी है कि तुझे कैसे मारा जा सकता है। उसके बच्चे और पति जो था वो भी मनोज की ओर आगे की ओर दौड़ने लगे, और वो चुड़ैल भी। तो मनोज जो था उस भालू को लेकर वहाँ से भागने लगा। तभी मनोज ने देखा कि उसके पास जो उसकी माचिस थी वो अभी भी ठीक ठाक थी। उसने तुरंत ही अपनी जेब से वो माचिस निकाली और उस चुड़ैल के बालों को जैसे ही जलाया, चुड़ैल के साथ साथ उसका पूरा परिवार जलने लगा, और उसकी आंखों के आगे देखते ही देखते वो पूरा जलकर नष्ट हो गया। साथ ही वो भालू जो था वापस से इंसान बन गया। और इसके बाद वहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर थे जो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वो भी इंसान का रूप लेने लगे। तब मनोज को पता चला कि उस चुड़ैल ने न जाने कितने इंसानों को यहाँ पर जानवर बनाकर रखा हुआ था। गांव के जो भी लोग अब तक गायब हुए थे वो सब यहाँ पर जानवर बनकर रह रहे थे उस चुड़ैल की कैद में। और जैसे ही उसका जादू ख़त्म हुआ, सब के सब खुद ब खुद जो थे उड़ते हुए उस कुएं से बाहर आकर गिरे। और इस तरीके से मनोज और वो जो दूसरा इंसान था भालू बन चुका था, उन्होंने मिलकर बाकी सबको बचा लिया और अब पूरा गांव खुशहाल तरीके से रहने लगा।